नए कश्मीर में सब परेशान है, क्या हमें इसी कश्मीर का नए कश्मीर का नाम दे रहे हैं? बेवकूफी की फौज बैठी है जो नए कश्मीर का नारा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब देखिए हर जिस तरफ आप जाएंगे, जिस चौराहे पे कश्मीर के आप जाएंगे, वहां आपको नौजवान परेशान मिलेगा, वहां आपको हमारी बहनें परेशान मिलेगी, हमारे बच्चों ने 3 साल से स्कूल नहीं देखा। क्या ये आपका नया कश्मीर है? आपको यह नया कश्मीर आपको मुबारक हो, हमें अपना पुराना कश्मीर लौटा दीजिए। हमारा अपना गुलदस्ता है, हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं, हमें इसकी हिफाजत करने दीजिए। आप ये आपके जो भगवा आपके कंसेप्ट है ना, ये जो आपके गलत नीयत है ना कश्मीर पे, इसको भूल जाइए आप। इंशाल्लाह वो रहमान कश्मीर के नौजवान को समझ आने लगा, कश्मीर का नौजवान खड़ा होगा, वो खड़ा होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी बार खड़ा होगा और इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको सबक सिखाएगा। आदिल साहब, आपने कहा कश्मीर का नौजवान खड़ा होगा, आपका ताल्लुक भी कश्मीर की वादी से है। हमेशा लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था, ये आदिल साहब से ज़रूर पूछना आप कि क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं आदिल साहब, क्यों नहीं जम्मू एंड कश्मीर में? अगर साफ़ सुथरी सरकार, एक युवा है आप जिसको लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फॉलो भी करते हैं, आपके इलाके से जितने भी लोग आपको सुनते हैं या जितने भी लोग आपके दोस्त यार हैं वो आपको फॉलो करते हैं, वो हमेशा चाहते क्यों नहीं आदिल साहब रिप्रेजेंट करते हैं, या क्यों नहीं एक आदिल साहब एक ऐसी सरकार लाते, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं जो कश्मीर के हक और इंसाफ की बात करें? देखिए आदिल साहब कोई नहीं है, आदिल साहब कोई नहीं है। आदिल साहब एक अपनी आवाज, जो अपने हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं इसी तरह से जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवान निकले। अगर मेरे यहां से भी कोई निकलेगा तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उसको सपोर्ट करेगा, जो उसको अपने आगे आगे चलेगा, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन इनको खुद उठना होगा। अगर आप यही भरोसा रखेंगे बस यही करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए कल को मुझे भी जेल डाल दिया जाएगा तो आप बैठेंगे चुप करके, आप मौन व्रत में चले जाते हैं, फिर चुप करके बैठ जाते हैं, फिर खत्म। फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है। आप, मैं गुजारिश तो यही कर रहा हूं ना, नौजवान को खुद खड़ा होना। फिर आपको किसको कल को इलेक्शन लड़ाना है नहीं लड़ाना वो आपकी मर्जी है। मैं कोई नहीं हूं, मेरा पावर आप लोग हो, मेरी इज्जत आप लोग हो, मेरा सब कुछ आपको, मेरी आन बान शान लोग हैं यहाँ के। कश्मीर का नौजवान है तो वो डिसाइड करेगा ना, मैं कौन होता डिसाइड करने वाला। लेकिन ये मैं गुजारिश उन नौजवानों से भी करता हूं, आप आए पीसफुल तरीके से अपनी बात रखिए, पीसफुल तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़िए, पीसफुल तरीके से अपनी जम्मू कश्मीर की जमीन की हिफाजत कीजिए, पीसफुल तरीके से अपने नौजवान के मुस्तकबिल की हिफाजत करिए। मैं तो यही गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर के नौजवान से। आदिल साहब, आज तक बहुत सारी सरकारों ने वादे किए, बहुत सारी सरकारें आई जिन्होंने वादे किए सियासत में रह के हम ये करेंगे, मगर वो खाली वोट तक रहे। और उसके बाद हमने देखा जमीनी सतह पे अगर हम देखते सब चीज़ों का फुकदान है, कोई भी चीज़ नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट भी वहीं पे, जैसे पहली सरकार ने वादा किया रोजगार होगा या हम कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, कश्मीरी नौजवान करे तो करे क्या, किसके ऊपर भरोसा करे, समझ ही नहीं आता, जाए तो जाए कहां। देखिए कश्मीरी नौजवान अगर उसको लगता है कि ये भी चोर है ये भी चोर है, तो कश्मीरी नौजवान को अगर पता है मैं चोर नहीं हूं तो उसको खड़ा होना चाहिए ना। यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले कुछ सालों से कि आपको लगता है कि वो सियासतदान चोर है, ये सियासतदान चोर है, फिर आप अपने आप को बैकफुट पे लेके जाते हो और उसी के लिए फिर फील्ड छोड़ देते हो, वो तो फिर चोरी हो गया ना, फिर आप भी चोरी हो गए। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं नौजवान से, आप खुद खड़े हो जाइए। देखिए आपको अपने मुस्तकबिल को बचाना होगा किसी भी हाल में। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर कैसी हालत है मुसलमानों की, आप ये मत, वो दिन दूर नहीं है कि इससे बदतर हालात होने वाले हैं। इसलिए गुजारिश करता हूं खड़े हो जाइए, खुद पे भरोसा कीजिए पहले, उसके बाद अब आदिल साहब पे, उबैद साहब या किसी कोई और फलानी साहब उस पे भरोसा, पहले अपने आप पे भरोसा। अपने आप पे तो भरोसा है ना, अगर आदिल अपने आप को ऑनेस्ट मानता है तो अपने पे भरोसा करना ही चाहिए ना। इसी तरह से कश्मीर के लाखों नौजवान है, उनको अपने आप पे तो भरोसा होगा ना। जब वो अपने आप पे भरोसा करेंगे तभी वो किसी और पे भरोसा करेंगे। अपने आप को उनको लगता है कि मैं किसी भी हाल में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं इसके बदले में उनकी यही गारंटी देता हूं। आप रब से दुआ कीजिए, अगर मेरी नीयत साफ है तो रब मुझे आगे बढ़ाए, अगर मेरी नीयत में जरा बराबर भी खोट है कश्मीर के प्रति, कश्मीर के नौजवान के प्रति, या मुझे कोई लालच है तो अल्लाह मुझे बर्बाद करे। इससे बड़ी मैं गारंटी क्या दे सकता हूं लोगों को। आदिल साहब, क्या फ्यूचर में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे आप फ्यूचर में? देखिए पार्टी तो यहाँ मैं कहूँगा, यहाँ तो ये सारे क्या किया इन्होंने तो हमें हमेशा लूटा ही है। पार्टी का तो दूर का सवाल है फिलहाल, वो उस पर मैं कोई बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जो लोगों की मर्जी होगी वही मैं करूँगा। अगर मुझे लोग कल को कहेंगे नो आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मुझे उससे कोई परेशानी। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कश्मीर। सब कश्मीर बचना चाहिए, कश्मीर के बच्चों का रोजगार बचना चाहिए, कश्मीर के बच्चे का फ्यूचर बचना चाहिए, मेरी माँ बेटी की इज्जत बचनी चाहिए, मेरे दीन की हिफाजत होनी चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ें वो है। ये इलेक्शन विलेक्शन छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए। हाँ ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इंपॉर्टेंस इसकी है अपनी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें मेरे लिए ये है। अगर मुझे कोई इस चीज़ की गारंटी देता मैं आज ही सब कुछ ये छोड़ दूंगा, जो मैं इस वक्त एक्टिविज्म कर रहा हूँ मैं ये भी छोड़ दूंगा। फिर बहुत सारी सियासत जमातें आई, किसी के ऊपर आपको लगता है
किसी के ऊपर आदिल साहब का भरोसा बनता है, किसी को आदिल साहब मानते हैं, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये कश्मीर की बात करें। देखिए उबैद साहब, भरोसा हम किस बुनियाद पे करें? जो हमारे सामने आया उसने हमारा सौदा किया। किसी ने 10 करोड़ का किया, किसी ने 20 करोड़ का किया, किसी ने बंगले के लिए किया, किसी ने गाड़ी के लिए किया, किसी ने Z+ सिक्योरिटी के लिए किया, अपने घर बनाने के लिए किया। भरोसा किस बुनियाद पे किया जाए? अब एक चीज मैं बोलता हूं, पिछले 2 महीने से आपने भी देखा होगा, मैं एक कैंपेन चला रहा हूं। मैं इन सबको कहता हूं आप यूनाइट हो जाइए, आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और नारा लगाए जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, इस पे हक भी हमारा है और यहां जो कुछ होगा तो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अब देखेंगे कि उस पे जब इनको ये सवाल पूछा जाता है, या आप भी आने वाले वक्त में इनको पूछेंगे, तो ये उस पे टोल मटोल के जवाब देते हैं। क्या ये यूनाइट नहीं हो सकते हैं? क्या ये अपनी ईगो को, क्या इनका ईगो, जो इनकी कुर्सी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इंपॉर्टेंट है कश्मीर के नौजवान के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो? क्या वो कश्मीर की जमीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीफ मिनिस्टर? नहीं, कश्मीर की जमीन जब है, कश्मीर का नौजवान जब है, तब कश्मीर है। जब यही नहीं बचा तो फायदा क्या? जब कश्मीर का नौजवान ही चाहता ही नहीं है मेरे साथ ये सिस्टम हो, तो उसको क्या फायदा उससे? इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, अगर यूनिटी के साथ आएंगे तो हम भरोसा कर लेंगे। एक बार मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान से गुजारिश करूंगा, नहीं एक बार भरोसा करो, इस वक्त कश्मीर दाव पे लगा, कश्मीर को भेजा जा रहा है, आप भरोसा करो। लेकिन ये नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ही इनकी गलत नीयत है जम्मू कश्मीर के आवाम पे, जम्मू कश्मीर की जमीन पे इनकी गलत नीयत है। ये आने वाले वक्त में फिर से सौदा करेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर के नौजवान से वो खुद खड़े हो जाए और इनके खिलाफ खड़े हो जाए।